केंद्र की मोदी सरकार को और उनके एनडीए गठबंधन सरकार को यह बताना चाहते हैं कि आपको छात्र हित पे बात करनी होगी। नरेंद्र मोदी जहां राहुल गांधी जी सांसद में उठाते थे उनकी माइक बंद कर दी जाती है कि रीनीट कराया जाए, क्योंकि परीक्षार्थी बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़े हुए हैं। नीट की जो एग्जाम है उसे दोबारा कराई जाए और इस पर निष्पक्ष जांच करवाई जाए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब दे रहा है फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में सर्वश्रेष्ठ NICU एवं PICU की सुविधा, यानी नवजात एवं बच्चों की गंभीर बीमारियों का इलाज अब आपके अपने शहर में, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं अमन और आप देख रहे हैं तीरंदाज। इस वक्त हम बिलासपुर शहर के नेहरू चौक में खड़े हुए हैं, जहां कांग्रेस भवन से लेकर नेहरू चौक तक मशाल यात्रा निकाली गई है, जो कि नीट परीक्षा को लेकर यह मशाल यात्रा निकाली गई है। आइए हम कुछ छात्रों से बात करते हैं जो धरना प्रदर्शन किया है, NSY के छात्र, उनसे बात करते हैं और जानते हैं विगतवार क्या है पूरा मामला। देखिए, देश में लगातार एक के बाद एक पेपर लीक होते जा रहे हैं। ये देश के सामने बड़ी चुनौती है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस विषय पर गंभीर नहीं है। हमने आज मशाल रैली निकालकर केंद्र की मोदी सरकार को और उनके एनडीए गठबंधन सरकार को यह बताना चाहते हैं कि आपको छात्र हित पे बात करनी होगी। जिस तरह से हमारे नेता राहुल गांधी जी सदन में जब इस विषय पे सकारात्मक चर्चा करना चाहे विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, उन्होंने नरेंद्र मोदी जी अपने जो उनकी तानाशाही जो रहती है उसका सीधा देखने को ये सदन में मिला, क्योंकि उनकी माइक बंद कर दी जाती है। वैसे ही जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी यहाँ सदन में इस बात को उठाना चाहते, कहते हैं कि नीट की एग्जाम को लेके, नेट के विषय को लेके हम लोग एक सकारात्मक चर्चा करना चाहते, तब भी सत्ता पक्ष इस बात को अनसुनी करती। दूसरा चीज ये है कि जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी, इनसे एनटीए तो संभल नहीं पा रही है, तो जब हमने ताला लगाने गया तो उनके ऊपर भी गैर जमानती धारा के तहत FIR किया। आपको FIR किसके ऊपर करनी है? वो जो आज देश के अंदर धांधली कर रहे हैं, पेपर लीक कर रहे हैं, उनके ऊपर आपको FIR करनी चाहिए। आपने सिर्फ कुछ चंद लोगों को गिरफ्तारी करके यह बताना चाह रहे देशवासियों को और छात्र को कि हमने इस विषय को गंभीरता से लिया। ये विषय गंभीरता नहीं है। हम ये आज विशाल मार्च रैली निकाल के ये सरकार से मांग करते हैं कि रीनीट की एग्जाम दोबारा कराई जाए, एनटीए जैसे संस्था को बैन किया जाए, क्योंकि विश्वसनीयता उसमें खत्म हो चुकी है। और केंद्र सरकार सिर्फ और सिर्फ अभी दमनकारी नीति जो उनके पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल रहा है, उसी दिशा पे चलना चाहते। किंतु अब हम बताना चाहेंगे, हमारे नेता राहुल गांधी जी आज विपक्ष के नेता है। सदन पे सबसे अगर ज्वलनशील मुद्दा किसी ने पहले उठाया तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने उठाया, और राहुल गांधी जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि आप भविष्य बच्चों का खराब नहीं कर सकते। NSY और कांग्रेस पार्टी पूरी दमखम के साथ उनके साथ खड़ी है। जब तक परिजनों को न्याय नहीं मिलेगा, जब तक उन छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, तब तक NSY सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ते रहेगी। नीट में जो इतनी धांधली हुई है उसके चलते पूरे बिलासपुर NSY द्वारा कैंडल मार्च निकाला गया और ये निर्णय वो किया गया कि नरेंद्र मोदी जहां राहुल गांधी जी सांसद में उठाते थे उनकी माइक बंद कर दी जाती है, और जो हमारे NSY के राष्ट्रीय अध्यक्ष वरुण चौधरी जी जो इसके खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उनके ऊपर जबरदस्ती FIR कराया गया है। इसके चलते पूरे प्रदेश में और पूरे देश में NSY कैंडल मार्च से विरोध कर रही है। NSY के द्वारा मशाल जुलूस निकाला गया और मांग किया गया कि रीनीट कराया जाए, क्योंकि परीक्षार्थी बहुत ही ज्यादा चिंता में पड़े हुए हैं। बहुत से परीक्षार्थी डिप्रेशन में चले गए हैं। बहुत से कमजोर घर से, कोई मजदूर के घर से है, कोई किसान के घर से बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। ये कैसे पढ़ाई कर रहे हैं, कैसे सरवाइव कर रहे हैं, ये बच्चों को और उनके पिता को पीड़ा पता होगा। तो हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी और धर्मेंद्र प्रधान बहुत जल्दी नींद से जाग जाए, नहीं तो NSY इस सड़क से लेकर सदन और NSY को जिस हद तक आंदोलन करना होगा उस हद तक आंदोलन करेगी और छात्र छात्राओं को न्याय जरूर दिलाएगी। देखिए, लगातार जो आज इस देश में शिक्षा का धंधा चल रहा है, शिक्षा का दलाली चल रहा है, जो नरेंद्र मोदी जी ने आज बिलासपुर से करीब 12,000 छात्र और इस छत्तीसगढ़ से 40 से 50,000 छात्र जिन्होंने नीट की पेपर दिलाए, और इस देश से 24 लाख छात्र इनकी जितने भी पेपर दिलाए हैं उनकी अभी रीनेट की मांग कर रहे हैं, उनको अनदेखा किया जा रहा है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि नरेंद्र मोदी जी को भी बता देना चाहता हूं और प्रधान जी को भी बता देना चाहता हूं कि यदि अभी हम लोग तो मशाल रैली निकाल के रीनीट का मांग कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पहले हम लोग ज्ञापन सबके कलेक्टर जी के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री को ज्ञापन सबके मांग किए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनके तक मैसेज पहुंचाए। यदि इस मशाल जुलूस से यदि उनके आंख नहीं खुलता है तो याद रखेंगे नरेंद्र मोदी जी, इस छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से
उस दिल्ली की सड़क तक एनएसआई के एक कार्यकर्ता इस लड़ाई को लड़ी जाएगी। देखिए, अभी जो नीट की परीक्षा हुई उसमें जो धांधली हुई है, उस चीज को लेके एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष सोनू साहू जी के नेतृत्व में हम लोगों ने मशाल यात्रा निकाली है, जो कांग्रेस भवन से हमने अपना नेहरू चौक तक निकाला है। और हम चाहते हैं, हमारा मांग ये है कि समस्त छात्रों की तरफ से हम ये चाहते हैं कि रीनीट हो। समस्त देश में नीट की एग्ज़ाम होती है, हर साल होती है, और नीट के एग्ज़ाम में इस बार बड़ी धांधली पाई गई है। जिस प्रकार पेपर लीक हुई है और छात्रों के साथ, उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा, एनडीए की जो सरकार है, मशाल यात्रा हम निकाल करके हम ये मांग चाहते हैं सरकार से कि नीट की जो एग्ज़ाम है उसे दोबारा कराई जाए और इस पर निष्पक्ष जांच करवाई जाए। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज